कहाँ मतलब? हम पे कहाँ, मतलब ये वो J-10 जो है, अब वो J-10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J-10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे देख हैं, नहीं सक पा रहे हैं हम। हाँ। हम आप उधर की पायलट है, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है, टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहां से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। अगर आप चीफ बन गए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपकी जो पूरी फौज होती है वो आपके इशारे पे काम करती है, आपके इशारे पे वो जान देने को तैयार है। इस बात को आप समझिएगा, ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। जवान जो होता है वो देश के लिए नहीं मरता है, जवान जो होता है वो अपनी यूनिट की, अपनी आर्मी की इज्जत के लिए मरता है। तो ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। गलत वर्ड है, वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज़ J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो चाइनीज़ है वो हथियार दे रहे हैं, J-10 दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी और उन्होंने ट्रेनिंग एक साथ कर ली, वो सब हम बात समझ रहे थे। पर अब ये खबर आ गई है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें दो बातें हैं, बहुत ख़ास हैं। पहली बात ये है कि जो फाइटर होता है, जो उनके जो एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो बहुत उनमें तजुर्बा है, ट्रेनिंग करी है, अच्छे हैं। तो वो जो थे अपने J-10 को उड़ाने में फोकस कर रहे थे। जो ये इंजीनियर्स थे वो ये फोकस कर रहे थे उनके उड़ने से पहले कि उसकी ठीक मेंटेनेंस है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है उस समय वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो रडार होता है J-10 का, उसमें ख़राबी हो सकती है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है जिससे जैमिंग करी जाती है, उसमें ख़राबी हो सकती है। तो वो सब इंजीनियर पहले वहाँ चेक कर रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने उड़ान भरी है उनके पायलट्स ने, तो तब जैसे कुछ मालूम होगा आपके दर्शकों को भी, उन्होंने अपने रडार बंद कर दिए थे। J-10 के रडार बंद थे, वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ, ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ। तो वो उन्होंने बंद कर दिए, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, पर अब वो उसमें इफाजा, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इजाफा, सॉरी। So that has increased a lot, primarily because the engineers are right there and they are the people who understand the aircraft. These are the people who know the aircraft, और जो maintain कर सकते हैं what we call software integrity, because this whole thing is about software. उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैपेंस। अब इस कड़ी में बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर और मुद्दों पे बढ़ूंगी। देखिए, भारत के पास, मुझे बताइए, ऑप्शन क्या है? अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ, ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी।
तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप बना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपको याद होगा जब बातचीत चल रही थी मनमोहन सिंह सरकार की और मुशर्रफ के टाइम की, तब किताबें भी लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने भी लिखी हैं किताबें, कि उस समय उनका जो लगभग बातचीत हो गई थी, हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने। और वो हिडन हैंड जो था वो हाँ। इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए, हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास, देखिए चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है ईस्ट लद्दाख में, हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 टाइम्स माय इकोनॉमी। अरे भाई, ये इकोनॉमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की, वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो वो सिर्फ आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं, देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना, कि वो, देखिए, हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक डेलीगेशन भेजा, और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान का, जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? देखिए, टेररिज्म आज इशू ही नहीं है, ये समझिएगा। टेररिज्म इशू बना था 9/11 के बाद। उस समय जो था, जब प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर करा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसके बाद ये दुनिया में इशू बन गया टेररिज्म। अभी जो इशू है वो एक अलग इशू है, विच इज अबाउट स्टेट वॉर्स। अभी ईरान की लड़ाई हो रही है उसके साथ, अमेरिका के और साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट लड़ रहे हैं, तो आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और क्योंकि दुनिया बदल रही है, एक जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, नए रूल्स बनने हैं, तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सामने आ रही हैं, तो स्टेट्स लड़ रही हैं। ये आतंकवादी जो है, एक का आतंकवादी जो होता है, एक का, वो दूसरे का कुछ और होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी एयरफोर्स को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये एक गलत चीज़ है। एयरफोर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। और हद तो ये है प्रवीण जी, देखिए कि हमने तो फिर से बाजार खोल दिए हैं अपने तमाम चाइना के लिए। जिस इकोनॉमी का जिक्र हो रहा था कि अपनी कीमत पर हमने चाइना के लिए बाजार खोले हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि 1 साल सिंदूर का हम मना रहे हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर हमला किया, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे बताइए कि क्या ईरान के ऊपर जो थोपा गया युद्ध था, क्या वो ख़त्म हो गया है? देखिए, ईरान के ऊपर जो युद्ध था, ईरान जीत चुका है।
पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपोलर वर्ल्ड में दो बड़ी ताकतें कबूल कर रही हैं कि ईरान जीत चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, ये 27 फरवरी को गए थे सेंट पीटर्सबर्ग मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को। 1.5 घंटे इनकी बात हुई। उसके बाद ये चाइना गए, वांग ही ने इनको बुलाया। वहाँ दोनों जगह क्या बात हुई सामने आ गई है। बात ये हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के बात करने गए थे दोनों मुल्कों के अंदर ऑन द न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क, कि लड़ाई के बाद का रीजनल फ्रेमवर्क वेस्ट एशिया में क्या होगा। तो पोस्ट वॉर बात होने लगी ऑलरेडी। जी हाँ। और द वेरी फैक्ट कि वो दोनों जो प्रेसिडेंट थे वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, मतलब वांग ही इधर से बात कर रहे थे, उनकी वांग ही से बात हुई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, एंड ही मेट विद प्रेसिडेंट पुतिन फॉर आवर एंड हाफ, Iranian foreign minister. So the very fact they were talking is that they accept that let's talk on the post-war regional framework. तो खत्म हो गई जंग। तो ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। रुक्का गलत वर्ड है। बिल्कुल वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। तो वो भेजा हुआ है। सवाल ये है कि वो जीती हुई पार्टी है, वो कहते हैं हम अपने टाइम पे जवाब देंगे। रुक्का भेज दिया, दूल्हा आ नहीं रहा है। हाँ, तो so that is where we are. तो ये बहुत शानदार आप बात कह रहे हैं और आप आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानना पड़ेगा मुझे कि ये जंग खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, जंग खत्म नहीं हुई है। जंग खत्म नहीं हुई है क्योंकि संधि तो भी हुई नहीं। ना। दो बड़ी ताकतों ने ये मान लिया है कि ईरान जीत चुका है। अच्छा, अब क्या है, अमेरिका इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा अमेरिका? बिकॉज जो नया रीजनल फ्रेमवर्क है उसके तहत ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिका को वेस्ट एशिया छोड़ना है। अब अमेरिका एकदम थोड़ा छोड़ देगा। तो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, पर ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि पोस्ट वॉर का ईरान शुरू हो रहा है चीन के साथ, ईरान, चाइना और रशिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मेरे पास कई सवाल हैं आपके लिए और ये इन सवालों की अलग अलग ज्योग्राफी है। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरी जंग में अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं आना चाहिए था। अब हमें खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा के